से परमेश्वर के दास के द्वारा हम कौन से वचन को सुन रहे हैं? जोर से ताली बजा दो इस बेटे के लिए, जोर से। इतने फोकस के साथ सुनता है। विश्वास योग्यता के बारे में सीख रहे हैं और हमने बाइबल के वचन के द्वारा सीखा कि भले भंडारी में कौन सा गुण होना चाहिए? विश्वास योग्यता। मेरा विश्वास है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास और दासी के साथ भी विश्वास योग्य होना शुरू हो गए हैं। सो वचन सिर्फ सुनना नहीं, परंतु वचन आपके जीवन में क्या होना चाहिए? आपको लागू करना है। हमने बाइबल में बहुत सारे वचनों को पढ़ा। एक स्त्री यीशु मसीह के पास गई, उसने सुना कि यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। उसने विश्वास किया, उसके बाद उसने उस कदम को उठाया। जब उस कदम को उठाया तब वो जाके चंगी हुई। सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनने के बाद विश्वास करना, विश्वास करने के बाद उसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। क्या करना है? सुनना, सुनने के बाद विश्वास करना, उसके बाद उस वचन के ऊपर जब आप चलेंगे तब आपका लाइफ चेंज होगा। सिर्फ सुनने से आपका लाइफ नहीं चेंज होगा। और आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में सीखेंगे। उसका नाम है ऑनर। क्या है? ऑनर। इंग्लिश में ऑनर और हिंदी में आदर। आदर का मतलब क्या है? आदर का मतलब क्या है? हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं बड़ों का आदर करना चाहिए। मतलब क्या है? आदर करते कैसे? क्या है आदर का मतलब? क्या है आदर का मतलब? क्या है? सम्मान, रिस्पेक्ट करना। मैंने अपने मसीह जीवन में एक चीज देखा। जब लोग मसीहत में आ जाते हैं उनको लगता है हम सब सेम है। ऑनर वर्ड जो है मसीहत में हट जाता है। उनको लगता है हम सब तो सेम है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम सब सेम हैं। उसके बाद वो आदर करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना भूल जाते हैं। और क्योंकि वो आदर नहीं देते, वो सम्मान नहीं देते, बहुत सारे लोग अपने ब्लेसिंग से भी वंचित इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो आदर करना नहीं जानते। अपने ऑफिसेज में वो आदर करना नहीं जानते, अपने अथॉरिटीज को, अपने बॉसेस को वो आदर करना नहीं जानते। इसी कारण बहुत सारे पोजीशंस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत सारे चीज जो उनको मिलना चाहिए वो उससे वंचित हो जाते हैं। डिसऑनर, अनादर उनके लाइफ में एंटर करना शुरू होता है। क्या एंटर करता है? अनादर। और जो व्यक्ति आदर करना जानता है वो एक सीढ़ी से अगला सीढ़ी, अगला सीढ़ी से नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वो ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाता रहता है। वो प्रमोशंस टू प्रमोशंस लेता है, वो टेस्टिमनी टू टेस्टिमनी लेता है, वो आशीषों के ऊपर आशीष लेके चलता है। क्यों? क्योंकि वो आदर करना जानता है। अब आदर हमें किसे करना है? आदर परमेश्वर को हमें आदर देना है, लोगों को हमें आदर देना है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो अधिकारियों को ठहराया है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। जो अधिकारी परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है उनको आदर करना है। और प्रिंसिपल्स को, जो हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, परमेश्वर के वचनों जो हमें दिए गए हैं उसको हमें आदर देना है। जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे ऊपर दिए गए हैं उसको आदर देना है। कितने लोग वर्किंग हैं? आप जॉब करते हैं या कितने लोग जॉब करते हैं? क्या मैं आपके हाथ को देख सकती हूं? आप अपने बॉस को बोलते हैं कि मैं तेरा बहुत आदर करता हूं, बट बॉस ने अगर कोई आज्ञा आपको दी और अगर आप उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या सच में आप बॉस का आदर करते हैं? करते हैं? हाँ या ना? आप बॉस को बोलते हैं कि मैं बॉस तेरा बहुत ही आदर करता हूं। आप बॉस को देखते ही उसके पैरों में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके पैरों को चूमते हैं। पर जब वो आपको कुछ काम करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उस आपको वो बोलता है कि जा तू ये काम कर, या सिंपल सा एक रूल वो देता है कि तू ऑफिस आ रहा है, तूने ऑफिस में टाइम पे आना है, और हर दिन आप लेट जा रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अब बॉस को बोल रहे हैं मैं तेरा आदर कर रहा हूं, परंतु बॉस ने जो रूल्स और रेगुलेशंस को, उस ऑफिस का जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका आप अनादर कर रहे हो। आप मैसेज क्या दे रहे हो?
कि आप बॉस का भी आदर नहीं कर रहे, या उस लीडरशिप का आप आदर नहीं कर रहे, अपने अगुओं का, जो आपके ऊपर, जो इमीडिएट बॉस जो आपके ऊपर रखा गया है, उसका आप अनादर कर रहे हो। और उसी कारण आप खूब इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, बट इंक्रीमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने आदर करना नहीं सीखा। बहुत लोग प्रमोशंस टू प्रमोशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है अपने अधिकारियों को आदर कैसे करना है। आप जहां काम कर रहे हो, क्या आप अपने बॉसेस को आदर देते हो? अपने घर में अपने माता पिता को क्या आप आदर देते हो? अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को क्या आप आदर देते हो? आपके ऊपर जो परमेश्वर ने एक अधिकारी को ठहरा रखा है, हम सबके ऊपर परमेश्वर ने एक अधिकारी को ठहरा रखा है, क्या हम उसका आदर करते हैं? आप आदर करेंगे, आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाएंगे। और जो अनादर करता है, उसके हाथों में जो ब्लेसिंग है वो भी छीना जाता है। आमीन। और बाइबल के द्वारा आज मैं 4 लोगों के बारे में आपको समझाऊंगी जिन्होंने अनादर किया और अपने लाइफ में से ब्लेसिंग्स को खोया। 4 व्यक्तियों के बारे में हम सीखेंगे। पहला व्यक्ति हम सीखेंगे उत्पत्ति 9 उसका 22। उत्पत्ति 9 उसका 22। और चारों व्यक्ति ने अनादर किया। अनादर करते हुए उनके लाइफ में से कौन सा ब्लेसिंग गया वो भी हम देखेंगे। चारों व्यक्ति ने क्या किया? अनादर, डिसरेस्पेक्ट को दिखाया, अपने अथॉरिटी को। कौन सा अथॉरिटी वो भी हम देखेंगे, और उसके साथ उनके लाइफ में हुआ क्या उसके बाद वो भी हम देखेंगे। और क्यों हम बाइबल के द्वारा सीखते हैं, उदाहरण के द्वारा क्यों सीखते हैं? ताकि हम भी वही गलती ना करें और हम भी सीख के उनके लाइफ के द्वारा हम सीखें, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें और ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में हम जाएं। उत्पत्ति 9 के 22 में हम जानते हैं जब नूह उस महाप्रलय में से निकल के आया और एक दिन नूह दाखमधु पी के मतवाला हो गया और अपने तंबू में जाके वो लेट गया। और बाइबल कहती है कि वो नंगा था। और नूह के जो बच्चे थे, नूह के 3 बेटे थे, उसमें से एक बेटे ने आके देखा कि वो नंगा दाखमधु पी के लेटा हुआ है। वो वापस भाग के गया, अपने भाइयों को बोला कि अरे भैया, आपको पता है कि देखो हमारे पापा तो शराब पी के नंगे लेटे हुए हैं। उसने वहां पे मजाक उड़ाना शुरू किया। और दूसरे जो 2 भाइयां थे उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लेके आए और पापा को देखा भी नहीं कि वो नंगे हैं, वो उल्टा गए कपड़ा लेके, अपने पापा के ऊपर कपड़े को बिछाया और वापस आ गए। और जब नूह अपने कॉन्शियस में उस मतवालेपन से बाहर निकला, जब नूह को पता चला कि उसके एक बेटे ने ऐसा कार्य किया, उसने बेटे को बुलाया और उसको श्रापित किया। और बाकी दोनों बेटे जिसने उसके ऊपर कपड़े को डाला उनको आशीष दिया। उत्पत्ति 9:22 आप घर जाके पढ़ सकते हैं, परंतु 25 में हम पढ़ेंगे। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। सो उसका एक बेटा जिसने मजाक उड़ाया अपने पापा के नंगेपन का, उसको क्या मिला? श्राप। नूह ने अभी किसका अनादर किया? अपने पापा का, अपना फिजिकल जो फादर था, नूह ने उसका अनादर किया। और उसका रिजल्ट क्या था? उसके पापा ने उसको श्रापित किया। उसके पापा ने बोला, तुझे जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए था उस ब्लेसिंग को मैं वापस ले रहा हूं, अब तू अपने भाइयों का दास बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उसी उत्पत्ति 16 का 1। उत्पत्ति 16:1 से, जहां हम जानते हैं कि सैरै और हाजिरा के बारे में। कितने लोग स्टोरी जानते हैं? सैरा और हाजिरा के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि क्या हुआ उनके साथ? हम जानते हैं कि सैरा क्या थी? बांझ थी। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परंतु वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो सैरा ने अपने हस्बैंड को क्या बोला? अब्राम को बोला कि जा, तू मेरी जो दासी है, मेरी दासी के साथ सो जा, क्योंकि मैं तो बांझ हूं, कम से कम मेरी दासी के साथ जब तू सोएगा तो एक बच्चा उत्पन्न करेगा और तू वो बच्चा मुझे दे देगा। अब बाइबल बताती है कि जब अब्राम ने वो कार्य को किया और जब हाजिरा गर्भवती हो गई, तो वह सैरे को तुच्छ जानने लगी। क्या जानने लगी? तुच्छ जानने। अब सैरे कौन थी?
अब्राहम की पत्नी, और हाजिरा कौन थी? सैरे की दासी। और दासी को जब ब्लेसिंग मिला, वो उसने अपने बॉस को क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू किया। वो बोलने लग गई हो कि देख, अब तो मैं गर्भवती हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। अपने ब्लेसिंग्स को वो दिखाती थी, वो मजाक उड़ाने लग गई अपने बॉस का। सारा को अच्छा नहीं लगा। सारा ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम, मैं कुछ काम करने जा रही हूं और मेरा विश्वास है कि तू मुझे रोकेगा नहीं। उसी 16 का 4 से हम पढ़ेंगे, 16:4। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हाजिरा अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से, उसकी आंखों में अनादर आने लग गया, उसके बातों में अनादर आने लग गया। एक टाइम वो अपनी बॉस को, सैरे को बहुत आदर से बुलाती थी, आदर से काम करती थी, पर जैसे ही वो गर्भवती हो गई, जैसे ही उसको ब्लेसिंग मिल गया, अनादर उसके जीवन में एंटर हो गया और अपने बॉस को, अपने स्वामिनी को वो तुच्छ जानने लगी। तब सैरे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब सैरे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब हाजिरा सैरा के सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सैरे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है? जब हाजिरा भाग के निकली और उस जंगल में बैठी थी, तो दूत ने उसको विजिट किया और दूत ने पहले क्या पूछा? क्या पूछा? बोला, हाजिरा तू क्या कर रही है? या क्या बोला? दोबारा पढ़िए आप। उसने बोला, हे सैरै की दासी। उसका नाम क्या था? हाजिरा करके नहीं बुलाया, उसको बोला तू सैरा की दासी है। उसको क्लियर कट नाम लेके नहीं बोला, हाजिरा तू क्यों यहां बैठी है। उसको क्या बोला गया? तू सैरे की दासी है, तू सैरे की दासी हाजिरा, यहां पे तू क्यों बैठी है? और उसको दूत ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि तू वापस जा, क्योंकि तू उसी के वश की है, तू उसी के नीचे अधीनता में काम करने के लिए बुलाई गई है। उसको ब्लेसिंग क्यों मिला? किसके कारण मिला? सैरा के कारण उसको ब्लेसिंग मिला। और जब आशीष मिला तो उसी को तुच्छ जानने लग गई। और स्वर्गदूत को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और परमेश्वर ने जब उसको आके विजिट किया, उसने बोला, हाजिरा तू सिर्फ हाजिरा नहीं है, तू सैरे की दासी है, और उसी के पास जा, उसी की अधीनता में चली जा, और वो जो तुझे बोले उसी को करना शुरू कर। तू उसको तुच्छ मत जान, क्योंकि तेरे ऊपर मैंने उसको अधिकारी करके ठहरा रखा है। जब हाजिरा के जीवन में भी अनादर आया तो क्या हुआ? डिसरेस्पेक्ट जब आया, उसने अपने बॉस को डिसरेस्पेक्ट दिखाया, उसको वहां से निकलना पड़ा। उसको जो फेवर मिलता था, जो ब्लेसिंग मिलता था सैरे की ओर से, वो ब्लेसिंग और वो फेवर रुकना बंद हो गया। क्या हुआ? फेवर क्या हुआ? अनुग्रह क्या हुआ? जो बॉस, जो स्वामिनी उसको ब्लेसिंग्स दे सकती थी, जो आशीषें, जो अनुग्रह दे सकती थी, वो क्या हुआ? वो रुक गया। क्यों? एक अनादर का बीज जो उसके जीवन में था। अगला जो तीसरा व्यक्ति हम देखेंगे, हम सब जानते हैं उसके बारे में, काफी प्रीचिंग हमने सुना, हारून और मरियम के बारे में। कितने लोग जानते हैं हारून और मरियम के बारे में? कितने लोग जानते हैं हारून और मरियम के बारे में? गिनतियों की पुस्तक 12:1। मेरा विश्वास है आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि आप घर जाके इनको दोबारा पढ़िए। और मेरा विश्वास है कि जैसे आज आप आदर के इस सीरीज को सुनेंगे, आप प्रमोशंस, आप इंक्रीमेंट्स, आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाएंगे। और जैसे आप अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आपके लाइफ में से अनादर के बीज को दूर करके वो आदर को आप
इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाएंगे, आप टेस्टिमनी टू टेस्टिमनी में जाएंगे। आपके लाइफ में से अनादर का बीज हट जाएगा और ऑनर में आप चलेंगे, आप वॉक करेंगे, आप चलेंगे उस आदर के साथ। आमेन। उसी गिनतियों की पुस्तक 12 का 1, गिनतियों की पुस्तक 12 का 1, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? यह पढ़ने से पहले आपको जानना यह जरूरी है, मूसा कौन था? मूसा कौन था? जिसने इजराइलियों को छुड़ाया। वो लाल समुद्र को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया, लाल समुद्र को दो भागा किया। जो इजरायली एक टाइम बंधुआई में थे, मूसा के उस बोल्डनेस के द्वारा, जो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, उसके बोल्डनेस के द्वारा वो जो इजरायली लोग थे वो बाहर निकले और बंधुआई में से बाहर निकले। लाखों लोग मूसा के साथ बाहर निकले और उसके साथ मरियम और हारून जो निकले थे। मरियम जो वर्शिप लीडर थी मूसा के साथ। कैसे आप जानते हैं वो वर्शिप लीडर थी? जब आप पढ़ेंगे गिनतियों की पुस्तक में, जब वो लाल समुद्र को दो भागा करके बाहर निकले, मरियम ने गीतों को गाना शुरू किया धन्यवाद के। मरियम गानों को लीड कर रही थी और जब मरियम ने देखा कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, मरियम को अच्छा नहीं लगा और मरियम बोलने लग गई कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? मैं भी तो अनॉइंटेड हूं, मैं तो वर्शिप को लीड करती हूं, मैं इस टीम को लीड करती हूं, क्या सिर्फ परमेश्वर पास्टर मूसा से बात करता है? उस टाइम पास्टर कौन था उस चर्च का? उस चर्च का पास्टर कौन था? सीनियर पास्टर मूसा, हारून असिस्टेंट पास्टर और मरियम वर्शिप लीडर। वर्शिप लीडर सीनियर पास्टर को खुजली होने लग गई, बोलता है कि क्या सिर्फ परमेश्वर हमारे सीनियर पास्टर से बात करता है, क्या हमसे नहीं बात करता? और वचन कहती है जब मरियम और हारून जब बात कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, परमेश्वर ने सुना वो क्या बात कर रहे हैं। जब आप अकेले में बात करते हैं परमेश्वर के उन अनॉइंटेड लोगों के बारे में जिसको परमेश्वर ने चुना अद्भुत कार्यों को करने के लिए, उनके बारे में जब आप बात करते हैं अकेले में भी, वो स्वर्गदूत आपकी बातों को सुनते हैं और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और उसी टाइम परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और बोला, तू वर्शिप लीडर मरियम इधर आ जा, तू आरोन, तू असिस्टेंट पास्टर बोलता है अपने आप को, तू भी आ जा। और साथ में मूसा जो सीनियर पास्टर, तीनों को बुला दिया, बोल दिया आ जाओ मेरे तंबू में आ जाओ। अब बोला बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। और उसी टाइम वचन कहता है उसी टाइम मरियम के ऊपर कोढ़ उतर आया। क्या आया? मरियम के ऊपर क्या आया? कोढ़ आया। आगे जब आप पढ़ेंगे 8 में, उससे मैं गुप्त रीति से, अब मरियम क्या कहने लगी, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करेगा, क्या हमसे बात नहीं करेगा? 6 में, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में मैं उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा सब घरानों में विश्वास योग्य है, और तुम में से कोई नबी है तो उसको लेके आओ, मैं उससे दर्शनों में बात करूंगा, परंतु मूसा मेरा विश्वास योग्य व्यक्ति है और मैं उससे डायरेक्ट क्लियर कट बात करता हूं। आगे, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर ने क्या बोला? तुम मूसा की निंदा करते हुए, तुम उसकी मजाक करते हुए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्या तुमने एक पल ये नहीं सोचा कि मूसा से तो मैं डायरेक्ट बात करता हूं, आमने सामने बात करता हूं? आगे, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा। हारून किससे कहने लगा? अब विनती किससे की? परमेश्वर से या मूसा से? मूसा से विनती क्या की? जब उसने लगा कि मरियम वर्शिप लीडर के ऊपर तो कोढ़ आ गया, अब भला है माफी मांग लो, नहीं तो अगला कोढ़ किस पे आने वाला है? अगला कोढ़ किस पे आने वाला है?
हारून के ऊपर। हारून ने तुरंत बोल दिया, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए में के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलती ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की ओर दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। और यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूक दे तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न रहती। जिसके अगेंस्ट मरियम और हारून बात कर रहे थे, उसी मूसा को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना पड़ा कि परमेश्वर तू इनको माफ कर दे, क्षमा कर दे। कई बार जब आप अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के अगेंस्ट बोलते हैं, मरियम अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, अपने पास्टर के अगेंस्ट बोलने लग गई और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और उसी टाइम कोड़ उसके लाइफ में आ गया। अक्सर आप सोचते हैं कि मैं चर्च लगातार जा रहा हूं, मेरे जीवन में इतने टाइम से मैं मसीह में क्रिश्चियन हूं, परंतु मेरे लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं हैं। आप एनालाइज कीजिए, क्या आप परमेश्वर कोई दास या दासी के बारे में आप कुछ बुरा तो नहीं कह रहे। कोई भी दास हो, कोई भी दासी हो, परमेश्वर का अनॉइंटेड जन है, वो कहीं भी सेवकाई कर रहा हो, चाहे वो भारत में कर रहा हो, चाहे वो अमेरिका में कर रहा हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में कर रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रही, कहीं पे भी आपने फेसबुक में भी देख के आप उसके बारे में बुरा मत कहिए, क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर और उसके बीच में रिश्ता क्या है। पहले हमने देखा नूह ने अपने फिजिकल फादर, जो शरीर से उत्पन्न हुआ, उस फिजिकल फादर के अगेंस्ट जब बोलना शुरू किया तो क्या हुआ, श्राप उसके लाइफ में आया। अगला हमने देखा जब हाजिरा ने अपने अथॉरिटीज को, जो धरती में जो परमेश्वर ने जो अधिकारी उसके ऊपर दिया था, उसके अगेंस्ट जब बात करना शुरू किया तो क्या हुआ, फेवर, ब्लेसिंग उसके लाइफ में से निकल गया। तीसरा हमने देखा मरियम और हारून जब मूसा जो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के अगेंस्ट बोलने लग गए तो क्या हुआ, कोड़ आ गया, बीमारी, सिकनेस, बीमारी उनके जीवन में एंटर किया। चौथा हम देखेंगे जब हम हस्बैंड्स के खिलाफ बात करते हैं। किसके खिलाफ? कितने वाइफ्स हैं, पत्नी, कितने पत्नी हैं, शादीशुदा लोग। आज आपको एक और सीक्रेट मैं बोलती हूं, अगर आप अपने हस्बैंड को अनादर दोगे, अपने पति का अनादर करेंगे, तो भी आप ब्लेस नहीं हो सकते, आशीषित नहीं हो सकते। आपके हाथों में से वो फेवर, वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह, वो पोजीशन आपके हाथों में से जा सकता है। एस्थर की किताब में जब आप पढ़ते हैं, जब रानी वष्टी कौन थी? राजा की पत्नी। कितने लोग जानते हैं स्टोरी को? एस्थर की किताब में रानी वष्टी, राजा की पत्नी, राजा ने अपने राजमहल में 7 दिन तक भोज को ऑर्गेनाइज किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया। 7 दिन पार्टी चल रहा था और उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स, राजा के मित्र आए, ऑफिशियल्स आए, अधिकारी लोग आए। और उस दिन राजा अपने ऑफिशियल्स को, अपने मित्रों को अपना राजमहल दिखा रहा था। उसने क्या क्या चीज़ों को जीता, उसके महल के महिमा के चीज़ों को दिखा रहा था, सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखा रहा था। और एक दिन उसने अपने सेवक को जाके बोला कि मेरी पत्नी, क्योंकि रानी वष्टी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। क्या थी रानी वष्टी? बहुत ही सुंदर थी। और राजा ने बोला कि मेरी पत्नी जो बहुत ही सुंदर है, मैं चाहता हूं वो भी इनके सामने आके खड़ी हो जाए। तो राजा ने सेवक को बोला, जाओ रानी को बोलो कि राजा तुझे बुला रहे हैं और तू तैयार होके आ जा। सेवक गया रानी वष्टी के पास और बोला कि राजा तुझे बुला रहा है, आप तैयार होके आ जाइए। रानी वष्टी ने तुरंत बोला कि राजा को जाके बोल दो मैं नहीं आ रही। एक टाइम रानी वष्टी उसी राजा के सामने खड़ी होती थी। रानी वष्टी बनी कैसे? आप जानते हैं कि जब पुराने नियम के अनुसार जब रानी बनती थी, उस टाइम लड़कियों को तैयार किया जाता था, उनको ब्यूटी कोर्सेस किया जाता था और राजा के सामने खड़ा किया जाता था। राजा को जो पसंद आता था वो रानी बनती थी। एक टाइम वो तैयार थी राजा के सामने खड़े होने के लिए, पर आज जब उस पोजीशन में आके बैठ गई, उसको क्या लगा, मैं वहां जाके खड़ी हो जाऊंगी तो लोग मुझे तुच्छ जानेंगे, मेरा पोजीशन नीचे गिर जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो रानी के उस पोजीशन में बैठी हूं, मैं कैसे उस पोजीशन को छोड़ के राजा के उस ऑफिशियल्स के सामने, उस
दोस्तों के सामने मैं कैसे जाके खड़ी हो सकती हूं? और उसने सेवक को यह कह के भेज दिया, राजा को बोल दे मैं नहीं आ रही। हम में से कुछ लोग जैसे मम्मी पापा बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? बोलते मैं नहीं आ रहा। जब बॉस बुलाते बोलते मैं नहीं आ रहा, मैं बहुत ही बिजी हूं। कुछ काम करने के लिए बोलते मैं नहीं कर रहा ये काम, बोलते हैं ना। आपको ये समझना है वो अनादर का एटीट्यूड है। आप आदर नहीं दिखा रहे जिसको दिखाना चाहिए। और रानी वष्टी ने भी अनादर का एटीट्यूड उस टाइम पे दिखाया। और हुआ क्या? जब सेवक ने आके राजा से बोला कि राजा आपकी रानी उतर के नहीं आ रही नीचे, राजा के साथ बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, आप जानते हैं ना, एडवाइजर्स होते हैं जो उसको काउंसिल करते हैं। और बाइबल में लिखा है राजा के साथ जो पंडित लोग थे, जो वाइज मैन थे, जो उसको एडवाइस देते थे, सजेशन देते थे, राजा ने उनसे पूछा अब बताओ रानी वष्टी के साथ करना क्या है। और उन्होंने बोला कि राजा अगर आपने रानी वष्टी को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में एक बात शुरू हो जाएगी, और जितनी भी हमारी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, जितनी भी रानियां हैं, वो यही चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगी, वो अनादर दिखाना शुरू कर देंगी राजाओं को। तो इसी मोमेंट में जब रानी ने अनादर का वो बीज शुरू कर दिया, इसी टाइम उस बीज को खत्म कर दीजिए। और उसी टाइम राजा ने डिसाइड किया रानी वष्टी को अपने पोजीशन से अलग करने का। राजा ने उसी टाइम बोल दिया कि अब से रानी वष्टी रानी नहीं है, और उसके जगह में एस्थर रानी चुनी गई थी। रानी वष्टी ने अपने पोजीशन को कैसे हाथों में से जाने दिया? रानी वष्टी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि उस प्रजा में से, इतनी लड़कियों में से अगर उसे चुना गया तो क्या थी वो? बहुत ही सुंदर थी। इसके बीच में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूं। आपकी सुंदरता आपको पोजीशंस पे नहीं लेके जाती, बट आपका आदर आपको पोजीशंस में लेके जाता है। एक जगह तक आप अपने सुंदरताई या अपने टैलेंट या अपने तोड़ों के साथ आप एक पोजीशन तक जरूर पहुंच सकते हैं, परंतु अगर आपको उस पोजीशन से अगले पोजीशन जाना है तो आपको आदर दिखाना पड़ेगा। सो रानी ने अपने हस्बैंड के प्रति, रानी भूल गई थी कि राजा तो है, उससे पहले क्या है? मेरा पति भी है, मेरा हस्बैंड भी है। सो आज से वाइफ्स मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूं, आपका हस्बैंड चाहे वो विश्वास में क्यों हो या ना हो, आप उसको आदर दिखाना शुरू कीजिए। लोगों के बीच में आप जब पब्लिकली बात कर रहे हैं और जब आप प्राइवेट में हैं, आप अपने हस्बैंड को आदर देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने उसको एक अधिकारी के रूप में खड़ा किया है। आमीन, आमीन। सो 4 व्यक्तियों के जीवन से आज हमने सीखा। पहला व्यक्ति नूह, जिसने अपने पिता का अनादर किया। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति कौन था? अरे बोलो, कौन? हाजिरा। उसने क्या किया? अपने स्वामिनी, अपने बॉस के प्रति अनादर को दिखाया। और तीसरा कौन था? तीसरा मरियम ने क्या किया? अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया और कोड उसके लाइफ में एंटर किया, सिकनेस, बीमारी उसके लाइफ में एंटर किया। और चौथा व्यक्ति हमने देखा रानी वष्टी, जिसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने हस्बैंड को अनादर दिखाया और उस रानी के उस पोजीशन में से उसको हटाया गया। जब मैंने स्टडी किया और मैंने मसीहों को देखा और मैंने बाहर की दुनिया में भी मैंने देखा, लोगों को देखा कि क्यों लोगों को पोजीशन से हटाया जाता है, ऐसा क्या काम किया और क्यों उनके बीच में ये अनादर का बीज उत्पन्न हुआ। मैंने एक चीज को जान लिया, जो फेमिलियरिटी है। हिंदी में क्या कहते हैं फेमिलियरिटी को? फेमिलियरिटी को क्या कहते हैं? आपका बॉस डेली आपके साथ बैठ के चाय और कॉफी पीता है, आप भूल जाते हैं वो बॉस जो डेली आपके साथ चाय और कॉफी पीता है वो क्या है? आपका बॉस है। जिस दिन आप ये भूल जाते हैं और जिस दिन आप अपने बॉस को फ्रेंड समझना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर अनादर शुरू हो जाता है। क्या होता है? उस पोजीशन को जिस दिन आपने अनादर देना शुरू कर दिया, आपने डिसरिस्पेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, आपके अंदर भी अनादर शुरू हो जाता है। आपका पास्टर अगर डेली आपके साथ बैठ रहा है, खाना खा रहा है, तो ये मत भूलना कि वो पास्टर है, आपका स्पिरिचुअल अगुआ है। वो आपका दोस्त नहीं है, परंतु एक स्पिरिचुअल अगुआ है जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है। आपके माता और पिता
जो आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है, आप डेली उनके साथ खाना खाते हैं, परंतु आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर वो अधिकारियों के रूप में खड़ा किया है। आपका हस्बैंड जो परमेश्वर ने स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके ऊपर खड़ा किया है, जब आप हस्बैंड को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आप चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आपके अंदर अनादर शुरू हो जाता है। और जल्दी से 4 बाइबल वर्सेस को हम देखेंगे, 4 बाइबल वर्सेस को आप नोट कीजिए, मैं चाहती हूं आप घर जाके पढ़िए। रोमियो 13:7, इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसको कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसको आदर करो। क्या कहता है वचन? जिसको आदर देना चाहिए उसको आदर दो। सो आदर किसको देना चाहिए? परमेश्वर ने जो अधिकारी, जो पोजीशन, जो बॉसेस आपके ऊपर नियुक्त किए हैं उनको आदर दो। जो पॉलिटिशियंस आपके ऊपर खड़े किए हैं, जो उच्च अधिकारी खड़े किए हैं, उनको आदर दो। दूसरा, व्यवस्था विवरण 5:16 में अपने माता पिता को आदर करो, क्योंकि जब आप अपने माता पिता को आदर करेंगे तो क्या होगा? आप इस धरती में एक लंबी आयु को जिएंगे। आप माता पिता का अनादर करेंगे, लंबी आयु नहीं जिएंगे। वचन कहता है जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है वो लंबी आयु को जीता है। तीसरा, अपने पति को आदर कीजिए, पहला पत्रस 3:5। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सारा अब्राहम को कैसे बुलाती थी? हे स्वामी करके बुलाती थी। वैसे ही सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आगे नेक्स्ट, वैसे ही हे पतियों, अब पतियों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जब हम आदर नहीं करते, शादी में जब हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, बाइबल कहती है हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। क्या हो जाती है? हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अगला, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर जो मैन ऑफ गॉड और विमेन ऑफ गॉड को नियुक्त किया है, आपके दास और दासियों का आदर करो। पहला थिस्सलुनीयों को 5:12 और 13, और उसी के साथ पहला तिमोथी 5:17 आप नोट कीजिए। उसमें लिखा है जो तेरे ऊपर जो दास और दासी है, जो तुझे वचन से सिखाते हैं, तेरे को सही मार्गों में लेके चलते हैं, उसको आदर दो। ऐसे लोग दुगने आदर के योग्य हैं। कैसे? दुगने आदर के योग्य है। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? आदर के बारे में। आदर किसको देना है? हमारे ऊपर जो अधिकारी, जो स्पिरिचुअल, जो फिजिकल, अगर आप शादीशुदा है, अपने हस्बैंड को आदर देना। आपके ऊपर जो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को परमेश्वर ने नियुक्त किया, उनको आदर देना है। और आदर करने से क्या होगा? हम ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग में जाएंगे, हम फेवर को अट्रैक्ट करेंगे, और जो हम बोते हैं हम उसी को काटते हैं। आप आदर को बोएंगे, आप आदर को काटेंगे। आप अनादर को बोएंगे, आप अनादर को काटेंगे अपने जीवन में। सो अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है कि उस एक बड़े घर में कुछ बर्तन आदर के बर्तन हैं और कुछ अनादर के बर्तन हैं। आज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक आदर का पात्र बना। परमेश्वर, वो अनादर का बीज परमेश्वर मेरे जीवन से दूर कर खुदावन। और जो वचन आज हमने सीखा कि हमने अपने अधिकारियों को, हमारे ऊपर जो तूने बॉसेस को नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, उनके लाइफ में हम आदर को बोए। और जैसे हमने नूह के जीवन से, मरियम के जीवन से, उस रानी वश्ती के जीवन से, उस मरियम के जीवन से हमने सीखा कि कैसे उन्होंने अनादर को बोया और उनके लाइफ में से ब्लेसिंग्स हट गया। कुछ लोग श्रापित हो गए, कुछ लोग बीमारियों में गए, कुछ लोगों ने अपने ब्लेसिंग्स को खोया, कुछ लोगों ने फेवर को खोया, कुछ लोगों की प्रार्थनाएं रुक गई क्योंकि उन्होंने अनादर को बोया। आज परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हम अपने अधिकारियों को, जो अधिकारी तूने ऊपर हमारे ऊपर ठहराया परमेश्वर, हम आदर दिखाएंगे। और सिर्फ मुंह से ही नहीं पिता परमेश्वर, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से खुदावंद हम उस आदर को दिखाएंगे।
हाथों को उठाते हुए चर्च, मुंह को खोलते हुए आज ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक आदर का पात्र बना। आज मांगिए परमेश्वर से, मुझे उस आदर का पात्र बना परमेश्वर, उस अनादर के बीज को मेरे जीवन से दूर कर। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, उसके बाद हम फाइनल प्रेयर में जाएंगे। एक बार एक पास्टर ने गवाही दी कि वो एक पास्टर को जानते हैं, एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड। जब वो प्रचार करते थे तो दुष्टात्माएं भागती थी, जब वो प्रेयर करते थे लोग चंगे होते थे। एक दिन जब वो अपने चर्च में जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने देखा प्रचार के बीच में ही उनकी पत्नी उठ के चली गई। और लोगों ने सोचा कि भाई पास्टर तो प्रीच कर रहा है, पत्नी क्यों उठ के चली गई। और पत्नी घर चली गई। जब मीटिंग खत्म हो गया, जब पास्टर अपने घर में गए, अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी कि तू चर्च ऐसे ही उठ के चली गई। और जब पास्टर ने देखा डाइनिंग टेबल के ऊपर उसकी वाइफ ने लंच को तैयार करके रखा है, उसके लिए खाने को तैयार करके रखा था, और घर में जो बेस्ट बर्तन थे, जो डिनर सेट था वो निकाला हुआ था, और पास्टर को उसी में खाना परोसने लगी। और जब वो परोसने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, वो अपने घुटनों में आ गई और बोला कि मैं जानती हूं तू मेरा पति है, पर मैं आज ये अंगीकार करती हूं तू मेरे पति से ज्यादा तू मैन ऑफ गॉड है। वो घुटनों में आई और उसने बोला, मैन ऑफ गॉड, आज मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा घर ठीक नहीं है, मेरा परिवार सही नहीं है। आज मैन ऑफ गॉड मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, मेरे ऊपर हाथ रख और तू प्रार्थना कर कि मेरा लाइफ भी, मेरा परिवार भी, मेरा फाइनेंसेस भी ठीक हो जाए। उस दिन उसको समझ आ गया कि उसका हस्बैंड एक आम हस्बैंड नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का दास है, वो मैन ऑफ गॉड है। कई बार हमारे लाइफ में ब्लेसिंग इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम प्रार्थना तो करवाना चाहते हैं, परंतु उस मैन ऑफ गॉड के पोजीशन को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स को रिलीज कर सकता है, उस पोजीशन को हम तुच्छ जानना शुरू करते हैं। आज मैं चाहती हूं कि अगर आपके अंदर भी ऐसा एटीट्यूड है, आप अपने बॉस को तुच्छ समझते हैं, आप अपने मैन ऑफ गॉड को तुच्छ समझते हैं, आज बोलिए, परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूं, मैं पश्चाताप की प्रार्थना करता हूं, जैसे उस महिला ने, उस पास्टर की पत्नी ने उस दिन बोला कि मैं माफी मांगती हूं, मेरे ऊपर हाथ रख और तू प्रार्थना कर कि परमेश्वर मेरा लाइफ, मेरा जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन चेंज हो जाए। और उसी टाइम पास्टर ने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा और उसने ब्लेसिंग्स और उन घोषणाओं को रिलीज किया, और जैसे उसने रिसीव किया उसके बाद से उसका लाइफ चेंज हो गया। आज आप पोजीशंस को तुच्छ ना माने। आज हाथों को उठाते हुए आज बोलिए, परमेश्वर, जैसे उस स्त्री ने, उस पास्टर की वाइफ ने उस दिन अंगीकार किया, आज परमेश्वर मैं भी अपनी गलतियों को अंगीकार करता हूं। अगर मैंने अपने अधिकारियों को तुच्छ माना, मैंने अनादर किया, पिता परमेश्वर, आज मैं क्षमा मांगता हूं खुदावन। और परमेश्वर, जो ब्लेसिंग्स मैंने अनादर के कारण मेरे हाथों से गया, पिता परमेश्वर, मैं माफी मांगता हूं खुदावन। मैं चाहती हूं अगर आपने अपने बॉस के अगेंस्ट कुछ बोला हो या किया हो, आप कल जब अपने ऑफिस में जाएंगे, आप उनके लिए कुछ सामान लेके जाइए और बोला, बॉस, आई एम सॉरी कि मैंने आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध ये कार्य किया। आप ऐसे जब करेंगे, आप प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स और नए पोजीशंस के साथ आप वापस आएंगे, क्योंकि आप आदर का बीज बो रहे हैं और वो आदर का बीज फल जरूर लेके आएगा।